जिसे कहते हैं ना कि अब तो कुछ नहीं होना, पैर भी ना क्या है, पैर चलूंगी तो करूंगी क्या। एमए किया आपने, फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? स्किल बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, अगर वो हो तो बहुत अच्छा कमा सकता है, सरकारी नौकरी वाले से बहुत बेटर कमा सकता है। कल मैंने पहना था, मैम कह रही है एकदम बढ़िया, आप तो लटगाड़ दोगे। मैं पैसे वसूल सब हो गए मेरे तो। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे। नोएडा से आए हुए हमारे स्टूडेंट रेखा का, जो कि बहुत ही हालातों से लड़के यहाँ तक पहुँची हैं। जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ। भैया मेरा नाम रेखा है और मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले सिलाई मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब आती थी, लेकिन किसी का जैसे कि देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया तो कोई बना दिया, ऐसा था। प्रॉपर मेथड या कुछ ऐसा वो नहीं था। तो मैंने सीखने का सोचा फिर कि मतलब मैं सीख लूँ। कब की बात बता रहे हैं आप? ये लगभग कितने दिन पहले की? ये तो भैया 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले की हाँ बता जी, रहे हाँ हैं। जी। तो मैंने सोचा कि सीख लूँ। फिर वहाँ आसपास ऐसा कुछ है नहीं, जो है वही है कि बस सूट सलवार, वही इतना तो मुझे लगता है कि आता ही था, थोड़ा नॉर्मल। तो फिर मैं एक बुटीक पे पूछने के लिए गई कि मुझे सीखना है तो आप बता दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आ जाना। अब मैं गई अगले दिन, तो उन्होंने जाते मुझे वो तुरपाई का काम दे दिया ऐसे ही। बुटीक पे ऐसे सिखाते हैं? पहले हाँ तुरपाई जी, सिखाते हाँ हैं, फिर जी। सलवारें तुरपाई सिखाते नहीं, हैं? कुछ नहीं, सिंपल तुरपाई? तुरपाई का काम दे दिया। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। अब सिलाई लगा के देखी, सिलाई तो मुझे आती थी लगानी ऐसे। तो पैंट, वो पजामा बनाने के लिए दे दिया, प्लाजो दे दिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जाओ तो सलवार जोड़ना, प्लाजो बनाना, अब ये काम मतलब 15-20 दिन ऐसे ही चले गए। भैया मैं 1.5 किलोमीटर जाती, 1.5 आती पैदल। पैदल क्यों? पैदल जाती थी। नोएडा की बता रहे हो? नोएडा की, क्योंकि वो एक तो घर इतने अंदर है, बाहर तक आओ तो वो इतनी दूरी इतनी पड़ जाए, इतना लगे कि आगे इतना ही रह गया, फालतू में क्या दिन वो करना। ऑटो नहीं जाते आपके घर तक? नहीं, अंदर नहीं का जाते। वो तंग गलियों वाले मकान है क्या? बहुत अंदर, तो बाहर आना पड़ता है मेन रोड पे। और मेन रोड ही दूर पड़ती है फिर। और फिर ये लगे कि इतनी दूर आगे तो अब बचा ही कितना है, पैदल ही चल पड़ते हैं। ठीक तो है। 1.5 आना 1.5 जाना है, मान लो इतना हो गया। अब डेली जाना ऐसे चलता रहा। मैंने सोचा चलो कि बता देंगे, धीरे धीरे करते हैं। मुझे 20-25 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर जैसे मैं कोशिश करती ना कि देखूं, मतलब कटिंग करें, मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत तो बता दो, तो इग्नोर करते। कटिंग दिखाई नहीं? नहीं, खड़ा ही नहीं होने देते। फिर सीखते कैसे आप वहाँ पे जब कटिंग नहीं बताई? पता ही नहीं था ना भैया। अब वो पजामा वो देते रहे मुझे, बस सलवार। मैं कहा चलो बता देंगे, हाँ थोड़े दिन बता देंगे। तो ऐसे एक महीना जब हो गया तो वो हो गया, मैंने फिर बंद कर दिया। मैं गई नहीं फिर, मैंने कहा है ही नहीं कुछ। फिर घर बैठ गई मैं। अब मैं सोचा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। सीखने का था कि सीख लूँ। फिर मैंने ऐसे ही कि चलो यूट्यूब पे है सभी, तो देखती हूँ धीरे धीरे। कभी किसी का मेथड देखो तो कुछ, किसी का देखो तो कुछ, ऐसा सबके अलग अलग दिमाग मतलब सबका तरीका बिल्कुल अलग अलग। पर धीरे धीरे कुछ मिला तो करने लगी। प्रॉपर तरीका कुछ नहीं मिला ऐसे मुझे करने का। कुछ ऐसी दिक्कत होगी कि मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ भैया, मेरे पैर में दिक्कत है, इसमें चोट लगी थी मेरे। तो 2 साल में बिल्कुल 6-6 में 3-3 महीने में बेड पे रही हूँ। घुटने में मेरी दिक्कत है, अब सर्जरी बोल रखा है अभी। अच्छा, अभी करवाई नहीं है? नहीं, एम्स में चल रहा है इसका ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो वो करा ही नहीं। फिर मैं बिल्कुल डीमोटिवेट, जिसे कहते हैं ना कि अब तो कुछ नहीं होना, पैर भी ना क्या है, तो पैर चलूँगी तो करूँगी क्या। तो ऐसे ही फिर मैं मैम की जो है ना वीडियो मतलब आती थी, वो धीरे धीरे वैसे वीडियो देखने लग गए? हाँ वीडियो। तो मुझे लगा कि मतलब है कुछ। फिर मेरे अंदर एक वो दोबारा से फिर हो गया, वीडियो को देख के? हाँ वीडियो को देख के। मतलब ये लगा कि फिर से जो दब गया था ना वो फिर उठ गया कि मतलब जाग गया वो कि करूँ करूँ। तो अब क्या करूँ। फिर ऑनलाइन का मैंने देखा, मैंने हस्बैंड को बोला कि मतलब मैं देख रही हूँ इन्हें, मैम को, और मुझे ये ऑनलाइन लेना है। जा तो सकती नहीं ना, यहाँ आस पास कुछ ऐसा है। तो कह रहे कि यूट्यूब वो तो सब ऐसे ही होता है, ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं होता। हम ऐसे फ्रॉड करते हैं लोग। हाँ मतलब ऐसे चक्कर में ना पड़ बिना बात के, और ये कुछ नहीं होता। फिर अच्छा, फिर वही, लेकिन वही दिमाग में चलता रहा। फिर मैंने बिना उसके बेसिक टू एडवांस ले लिया, बिना मतलब अपने हस्बैंड को बताया? हाँ, बेसिक टू एडवांस। मैं कब की बात है बेसिक टू एडवांस जब आपने लिया? ये 2 साल हो गए भैया।
शुरुआत में ले लिया लगभग आपने, हाँ, 2-4 बैच जाने लगभग के बाद। शुरुआत में ही। तो मैंने जब लिया, अब वो भी मैंने अपने आप ही इकट्ठे करके ऐसे ले लिया। तो चलो वो लेने के बाद फिर मैंने जो देखा उसमें मैं उस टाइम पे तो व्हाट्सएप पे क्लासेस आती थी, तब लिया था क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, एप्लीकेशन बन चुकी थी? एप्लीकेशन बन चुकी ओके। थी, तब लिया था। फिर मैंने उसमें देखा, भाई मैं बिल्कुल ये लगा कि कहाँ क्या सूट बना रही, कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल दिमाग इतना पजल हो गया ना बैच को लेने के बाद लेने के बाद। कैसे पजल कैसे हुआ, समझ नहीं आया? नहीं समझ आया कि बिल्कुल जो अपना था ऐसा लगा कि जीरो पे आ गए, अच्छा, ये लगा कि कुछ मतलब कुछ आता ही आता ही नहीं है। मतलब फिर पहले ये था कि हाँ आता है, सिलाई आती है, कर लेते हैं था ना, फिर देख के ऐसा लगा ख़त्म, कुछ नहीं आता। तो जो पहले मेथड और ये अब के दिमाग ऐसा हो गया मेरा बिल्कुल, कैसे क्या करूँ, मतलब इन ये पकड़ो तो ये ख़त्म, वो करूँ तो वो ख़त्म मिक्स हो गया। मिक्स हो गया बिल्कुल मिक्स। तो चलो फिर मैंने सोचा देखो जब भी एक गुरु को पकड़े तो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह जाना चाहिए। तो मैंने वही लिया, मैंने सब सोचा, सब छोड़ एक तरफ। जब एक प्रॉपर ले लिया, एक रास्ता मिले, भगवान के आप तक किस तरीके से इस रास्ते पे लेके आते हैं कि आप तक कुछ अच्छा ही हो, तो मैंने एक रास्ता पकड़ लिया। फिर मैं प्रॉपर जो भी करूँ वो ऐसे करूँ, मैडम की वीडियो देख के ऐसे ही करने लगी। फिर ये था मुझे कि चलो सर्टिफिकेट नहीं है पहले तो कि वो ले लूँगी और हो जाएगा। तो मेन तो यही था कि सर्टिफिकेट ले लूँगी। फिर धीरे धीरे जब मैंने उसमें देखा तो मुझे लगन लगी कि नहीं अब अच्छा, मतलब आपने शुरुआत में इसलिए लिया था हाँ, कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसी के पास होता भी नहीं है बेसिकली कि मिल जाएगा, तो ऐसे लिया था। फिर मैंने धीरे धीरे जब उसमें देखा तो ये लगा कि नहीं तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने फिर वो जो बुटीक मास्टरी का जो आता है ना, अच्छा फिर मैंने वो भी ले लिया अच्छा, ऑनलाइन, आप बुटीक मई मास्टरी ले बैच रखा में, आपने मई बैच में, पिछले साल मई में? हाँ शायद फिर यहाँ क्यों आए 2024। फिर आप ऑफलाइन में? उसमें तो सारा सिखाई दिया था। भैया उस टाइम कुछ ऐसी बीच में कुछ ऐसी हुई कि मैंने वीडियो आधी भी नहीं देखी। और दूसरा क्या होता है कि घर पे ना इतना वो नहीं होता कि हम इतना फैब्रिक ले आए, इतना सामान ले आए, अपनी अपनी मतलब ड्रेस से बनाए, इतना वो भी तो नहीं होता ना भैया कि सब कुछ हो नहीं मतलब पाता। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने बैच लिया, प्रॉपर क्लासेस देखी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसको? हाँ फिर लेकिन वो तो लाइफ टाइम रिकॉर्डेड भी आपके पास ही अवेलेबल रिकॉर्डेड था। है भैया, लेकिन बीच में ये हुआ कि हस्बैंड की जो ना वो हो गई, जब मैं सर्टिफिकेट लेके गई अच्छा। उसके बाद ले गई थी मैं सर्टिफिकेट, तो ये जॉब में गैप रहा 6 महीने 6-7 में 6 महीने 6 महीने 7 महीने आपके पति घर पे रहे? जी। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया तो अब सोचती सर्टिफिकेट तो ले, मतलब क्या करूँ, प्रॉपर मैंने वीडियो भी नहीं देख रखी थी। अच्छा, एक चीज़ बताएं मेरे को आप, हाँ जी, सही से बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। हाँ जी बिल्कुल। पहले आपने बेसिक टू एडवांस जी। लिया, ठीक है, उसके बाद जो बुटीक मास्टरी आपने लिया वो बाद में लिया वो मैंने। आपने बाद में लिया? हाँ जी। ठीक है, तो जो पैसे थे वो आपने, वो पैसे कहाँ से लाए आप कौन से वाले भैया? बुटीक मास्टरी के वे लिए? मैंने हस्बैंड से लिए थे। सिलाई करके लाए ना? हाँ वो जो सिलाई करी ना मैंने फिर मतलब जो बेसिक टू एडवांस जो हमारा बैच है ना, हाँ। वो वैसे सस्ता है लेकिन वन ऑफ द लेकिन बेस्ट बैच है वो। उसी से ही मैंने ऐसा कर लिया कि मुझे वो लेने में ना फिर वो नहीं हुआ कि ना लूँ। हाँ, मतलब बच्चों को लगता नहीं है कि मतलब जब 2,500 रुपये में इतना सिखाया है तो ये तो बहुत हाँ बेटर तो होगा। वो मैंने इकट्ठे धीरे धीरे कर लिए कि वो मैं उसे ले सकूँ। फिर थोड़ा हस्बैंड को भी ये हुआ कि कर रही है तो चल ले ले, वो ले लिया मैंने। उसके बाद जब ये गैप हो, मतलब इसमें से मैंने कुछ वीडियो कुछ ही देखी थी बुटीक मास्टरी की भी? हाँ जी कुछ ही बेसिक टू एडवांस में देखी थी, लेकिन इसमें नहीं देखी। फिर वो बीच में जो वो गैप हुआ ना, अब लगा कि क्या करूँ, मतलब कुछ भी नहीं समझ ही नहीं आ रहा। इतना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर मतलब वो कर लूँ कि बाहर कोई शॉप कर लूँ, या अंदर ऐसा है कि वहाँ कोई आएगा नहीं। घर ऐसी जगह है कि कोई आएगा नहीं। ठीक बात है। और बाहर अगर करूँ तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, वो अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे थे आप? हाँ कि मतलब कस्टमर आए कैसे हैंडल करूँ, क्या मतलब कैसे करूँगी, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने एक सोचा कि चलो एक बुटीक तो अलग है कि एक दुकान ही ले लेती हूँ छोटी सी ऐसे। अच्छा। हाँ तो फिर मेरा भैया छोटा है मेरे से, वो लेकिन वो जॉब करता है, रहता अलग है नोएडा में। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हैं, हम बात करते हैं, मैं कहा दुकान लेने गए, मैं कहा रेंट का भी कैसे होगा और आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं, कस्टमर आएगा तो आए ना, ये भी तो नहीं पता। तो कह रहा दीदी वो रेंट तो मैं दे दूँगा और आप शुरुआत करो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने भैया फ़ोटो मैडम की जो मैं लेके वो करवा के गई थी ना फ़ोटो, मतलब आप यहाँ सर्टिफिकेट लेने आए थे फ़ोटो कराई बुटीक थी। मास्टरी का?
नहीं, बेसिक टू Basic एडवांस। का, ठीक हाँ है। जी। तो मैंने फ़ोटो कराई थी। मैंने क्या करा फिर वो ऐसे ही वो फ़ोटो बड़ी करवा ली। हम्म, इतनी बड़ी फ़ोटो कराई। मैंने वो दुकान में लगाई, हम्म, फ़ोटो लगाई, सर्टिफिकेट था वो लगाया। अम्ब्रेला मशीन थी मेरे पास, जो वैसी वो ब्लैक वाली सी जो आती है, वो मशीन रखी। हम्म, और एक ऐसी जोड़ के भैया मैंने मशीन ले रखी थी, वो इंटरलॉक वाली, हम्म, वो मशीन ली, वो रखी। तो भैया मैंने शुरू कर दिया। हम्म। मन में घबराहट ये थी कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या होगा जो भी। ये कब की बात आ रहे हो, लगभग कितने महीने पहले की बात है ये? ये 8-9 महीने पहले की 8-9 बात। महीने हाँ, अभी की मतलब 8-9 महीने से ज़्यादा ही हो गए जब ठीक की है। बात है। फिर वो काम शुरू कर दिया। अब एक कस्टमर की ये टेंशन की मतलब आएगा तो कैसे हैंडल करूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला कस्टमर आया भैया, हम्म, मैडम की बात याद आई, मना ही नहीं करना। हम्म, कस्टमर भी एक टास्क हम्म। कि पहला ही क्या बनाना है कि साड़ी में बेल्ट डलवानी, पहला पहला ऑर्डर आपका? पहला ऑर्डर। हम्म। भैया मेरे तो दिमाग घूम गया क्योंकि लेकिन साड़ी डाली में नहीं बेल्ट डालना थी, तो बेसिक एडवांस में डाली सिखाया नहीं था, थी ना भैया। तो डाली नहीं थी आज हाँ, तक। डाली नहीं थी। तो अब सोचू कि मैडम की बात याद आ रही कि मना नहीं करना। मैंने उसी दिन सामान रखा था, और हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि मना नहीं करते। मैंने बोल दिया दीदी आप रख दो और अभी मैं सामान सेट कर लूँ, आप सुबह आ जाना। अच्छा, टाइम भी एक ही दिन का दिया आपने? हाँ, हम्म, मैं क्या सुबह आ जाना आप, मैं अभी आज सामान सेट कर लो, अभी सेटअप सही नहीं है। हम्म, तो कह रही ठीक है। भैया वो अगले दिन सुबह मैं पूरी रात नींद ना आई, वीडियो इतनी बार वीडियो देखी मैंने बेल्ट वाली, क्योंकि मेजरमेंट का नहीं पता था। जब वो देखी नहीं तो पता कैसे हो कि लेना कैसे है। हम्म। तो मैंने पूरी वीडियो देखी कई मेजरमेंट कई लिया बार। ही नहीं आपने क्लाइंट नहीं, का, वैसे रखवा लिया? वो ऐसे बोल दिया ना कि कल आ जाना, अब मेरा सामान आज सेट नहीं हुआ। अच्छा, कल मेजरमेंट देने आ जाना, हाँ, ऐसा ऐसा, ठीक। हाँ। तो फिर मैंने देखा, फिर पूरी रात वीडियो देखी, कितनी बार देखी पता ही ना, नींद ना आए बिल्कुल भी। फिर मैंने सुबह खैर बिल्कुल दिमाग ठंडा करके एकदम गई, तो वे आ गई सुबह ही। मैंने उनका लिया, ले लिया। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। एक एक पॉइंट में क्लास देख देख के पूरा मैंने तैयार करी, पर दिमाग में वही टेंशन, पता नहीं सही जाएगी नहीं जाएगी, होगा कि नहीं होगा। 2 दिन बाद कस्टमर आई हो, तो मैंने उन्हें ट्राई कराई, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। वो एकदम खुश, डबल मैं खुश। कम से कम बेइज्जती नहीं हुई, सही होगा। जब तक तो टेंशन थी कि भाई पता नहीं बना तो दी आएगी नहीं आएगी, पर जब वो हो गया ना भाई लेवल भी मतलब कॉन्फिडेंस ना ऐसा हो गया क्या मेथड तो सही है, कि काम मतलब चलेगा। हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर वो कुछ 6-7 साड़ी के ऑर्डर आए भैया, अच्छा, उसी उसको के देख के? उसी के ही अच्छा, यार उसी मेरी के? साड़ी मतलब मेरी बना दो। फिर तो लग गया, मैं कहा हाँ। तो कितने पैसे लिए थे आपने पहले ऑर्डर के अपने? 350। 350? हाँ यहाँ पे जी। 500 ले लेते हैं हमारी 350 साइड में। लिए थे भैया, कुछ नॉलेज भी नहीं थी। फिर वही है कि सीखना भी, हम्म, कुछ भी हो कुछ भी कह लो, वो भी ठीक था। ठीक है। तो फिर जो रेंट था जो आपके भाई ने कहा कि मैं भर दूंगा, हाँ, कितने रुपए रेंट था उस दुकान का? उसका भैया 5.5 था। 5,500 हाँ रुपये। जी। और जो पहले महीने आपने वहाँ पे सेल की वो कितने रुपए हुए लगभग? पहले महीने में हो गया होगा 15 के आसपास। 15 के आसपास? हाँ, ठीक है। तो जो आपने वो फोटो लगाया था, आप कह रहे थे कुछ हाँ। फ़ायदा हुआ उसको? फोटो लगाया तो जो आते जाते देखते थे कि हाँ इनके पास तो सर्टिफिकेट भी है। एक दो ने से पूछा अच्छा है आपने इन मैडम से सीखा? मैंने कहा हाँ सीखा है। जानते हैं आपकी साइड मैडम को? हाँ, उधर जानते हैं, जो स्टिचिंग लाइन में है ना वो जानते हैं ज़्यादातर जो लोग सूट ना, सिलवाने मतलब वो तो जानता ही होगा। जो ज़्यादातर लोग इसमें है ना वो जानते हैं। वो जानते हैं। हाँ, तो फिर मैंने ये करने के बाद फिर सब कुछ, फ़ोन भी, बल्कि मेरा फ़ोन भी बिल्कुल बेकार हो गया। मैं कहती मुझे वीडियो भी नहीं आती बनानी। मैं उसे ही कह रही थी भाई मैं मुझे भी सिखा दियो बनानी, कैसे कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, घर में बिल्कुल बैलेंस सा ही समझ लो होता रहा। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। वो एक कमी तो रहती है पर ठीक चला लेवल में। तो अभी जब आप यहाँ पे आए, हाँ जी, आप यहाँ पे आए क्यों? मेरा ये सवाल आप बता नहीं रहे हैं, बार बार पूछ रहा हूँ मैं, आप आए ही क्यों यहाँ पे? जब बुटीक मास्टरी आपने सीख भैया लिया, ये मुझे कस्टमर आपको सही आ गए। ये मुझे हस्बैंड ने भेजा है, मैं दिन रात देखती थी। अच्छा, कि बोला आप जाके आओ वहाँ पे? हाँ, कि वीडियो मतलब देखती हूँ जब मुझे मेरी वो लगन वो चीज़ देखी ना, तो कह रही कि अब तुम जाके सीख के आओ पहले भाई। यहाँ पे और फिर आपने जो ऑनलाइन क्लास ली थी सेम टू सेम, उसमें क्या फ़र्क लगा आपको? यहाँ पे एक तो सामने सारी चीज़ अच्छी है, मतलब टॉपिक ना जो क्लियर नहीं हो रहे ना उन्हें पूरी तरह क्लियर कर लो, पूछ लो,
ऐसा है। और जितने बच्चे हैं सबको देखते हैं हम करते हुए, इसका मुझे भी ये है। फर्क ज़्यादा लग रहा है कि आप कई बच्चों के बीच में जब आप हाँ, करते हो ना अब ये काम, मैं तो आपका दिमाग ये खुलता है पूरा। मेरा भी है कि 1.5 महीने में है, मैंने 1.5 महीने में किया है। अब 1.5 महीने में किया 1.5 आपने महीने भी? में किया है, दोनों क्लासें ली हैं, प्रॉपर दोनों का काम करा है। 3 महीने क्यों रुके आप? 3 महीने का भैया बच्चे हैं मेरे, उनके 1.5 लिए महीने में समझ में आ गया आपको? सब कुछ। ये देखो 1.5 महीने का ही है। कल मैंने पहना था, मैम कह रही है एकदम बढ़िया, आप तो लटगाड़ दोगे। मैं कहा पैसे वसूल सब हो गए मेरे, तो कुछ नहीं जरूरत है अब। अभी आप उसी शॉप में जाके काम करेंगे दोबारा वापस? नहीं भैया, कि वो किसी नई थोड़ा जगह? सा वैसी जगह थी, अब और अच्छी जगह। अब तो टाइम वक्त बदलना है। अच्छा, हाँ अभी आपके हस्बैंड की जॉब लगी कि नहीं हाँ लगी? लगी भैया किस? उनकी, जब ही भेजा है उन्होंने। अच्छा, क्या काम लगते करते हैं वो? वे सैमसंग में है भैया, IT में। तो अभी आप मुझे एक चीज़ और बताएं, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हमारे साथ होता भी है और हमारे साथ भी हुआ होगा लाइफ में कभी ना कभी, और सभी के साथ होता है जी कि लाइफ ना ऐसे पलट जाती है 1 मिनट में। जब आपके हस्बैंड की जॉब गई और आपको ये स्किल नहीं आती होती उस टाइम पे, हाँ जी भैया, कैसे दिन आ जाते हैं आपके? बिल्कुल पता नहीं क्या होता है। जो भी होता ना कुछ देखो, भगवान ने यहाँ तक मुझे भेजा, सर्टिफिकेट में लेके गई, जो कुछ होता है ना उसमें ना भगवान कुछ अच्छा ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अच्छा, होता कुछ लिखा है। हुआ है पहले से? वो पहले से तय है कि ऐसे नहीं ऐसे हम्म। होगा। तो इसीलिए क्या पता मैं लेने आई, इसीलिए मैंने मैम के साथ मैं जुड़ी, ना जुड़ती। मतलब आप सर्टिफिकेट लेने आए हो, सर्टिफिकेट लेके गए हो, हाँ उसके उसके बाद, बाद जॉब गई है, हाँ उसके बाद फिर आपने दुकान की है? फिर मैंने दुकान की है। और फिर देखो, फिर भैया इसी से ही ना मैंने देखो वो मशीन अम्ब्रेला हटा के F5 ली है, हम्म। इसी से ही, सिलाई से ही। सिलाई से? हाँ जी भैया, मतलब बहुत कुछ। और घर में बिल्कुल ठीक घर चल में रहा भी है। आपका काम चला उन 6 हाँ महीनों के काम दौरान? बिल्कुल बढ़िया है अब भी, बल्कि ये है जो मेरे है उधर के कस्टमर है वे फिक्स है। बल्कि उन्हें मैंने बोला था मैं आऊँगी 2-3 महीने में, कह रहे कि हाँ अब जाओ। और भी हैं। आप किसी रील वगैरह में आए यहाँ पे आने के बाद? हाँ 1-2, क्योंकि भैया 2-2 क्लास का बहुत ज़्यादा हो जाता बर्डन है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पूरा काम करना होता है ना, पूरा ही करती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं रात के 12:30 तक काम करूँगी। काम चेक करते हैं आपका? काम चेक होता है, मैं करवाती हूँ, ये जो मैम रहती है करवाती हूँ, 12:30 तक करूँगी। सुबह में 4:30 बजे उठ जाती हूँ फिर। सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हाँ हैं भैया, जब से आई हूँ 4 घंटे प्रॉपर। आप? पहले घर जाके सोना आराम से 2-3 दिन। हाँ भाई मैं कह रही हूँ 1 महीना कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़। क्यों 1 महीना क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल भैया, अब लग रहा है ना, अब जाके तो करूँगी। नींद भी ऐसे नहीं है कि पूरी नहीं हो, 1-2 दिन में फिर दिन वही पूरा हो नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपकी नई जगह होगी वो लगभग किस एरिया में सोच रहे हैं आप, किस जगह भैया करें? मैं तो सोच रही हूँ कि जो ऐसा हो कि कहीं रोड पे कुछ अच्छी जगह ऐसा भी करेंगे देखूँ। नोएडा में ही? हाँ करेंगे नोएडा में। बेसिक टू एडवांस लिया, फिर आपने बुटीक मास्टर लिया, उसके बाद जब आप यहाँ पे आए और पहले दिन फिर उसी क्लास में बैठ गए कि मशीन कैसे चलाई जाती है, कैसा लगा आपको? वो तो 2-3 क्लास तो मेरी स्किप हो गई थी भैया। यहाँ पे मैं आए नहीं आप? 4 तारीख को आई थी, एक्चुअली कुछ जो बच्चे की दिक्कत शोल्डर आर्म होल वाली से पहले आ गए हाँ होंगे? उससे पहले तो मैं आ गई थी। ठीक है, तो आपके लिए तो ऐसे टक 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 ऐसे गए होंगे दिन ना 45 डेज में? नहीं वो ऐसा हो गया ना, बिल्कुल पता नहीं चला मुझे, दिन रात का पता ही नहीं है। सुबह उठो 4:30 उठो, अपना फ्रेश रहे, 6-6:30 तक मशीन पे वो एक का काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर 2 क्लास ली, बस पूरा दिन ऐसे ही। अपना जो आपका 1.5 महीने का यहाँ एक्सपीरियंस, उसको कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो स्टाफ है, रितु मैम, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? स्टाफ बहुत अच्छा है। मैम की तो मैं ये देखती हूँ भैया कितना पेशेंसली, मतलब ऐसे एक एक पॉइंट ऐसे बताना, हर बच्चे को इतना हैंडल करना, इस तरीके से पूरा दिन ऐसे रहना, बहुत बड़ी बात है। कैसे रहना? जैसे सबको गुस्से देख के इसमें, हाँ बहुत बड़ी बात है ये, देखो ये बहुत बड़ी बात है, सबके साथ ऐसे ही रहना। उनका नेचर पहले से ऐसा काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन और नेचर बचपन से ही, मतलब ऐसा ऐसा हाँ नहीं कि जी, मतलब अभी हो गया वो। अभी जो आपकी फेयरवेल पार्टी होगी उसके लिए कैसी ड्रेस रेडी की है आपने? अभी तो रेडी नहीं हुई भैया, अभी कर रहे तो- हैं? हाँ क्योंकि दोनों में टाइम लगता है अभी करने। ओके, अभी तो यही हुई है सूट 3-4 दिन हैं अभी, तो हाँ। आप कर लेंगे। हो जाएगा। रेमबो करेंगे कि नहीं हाँ करेंगे? जी करेंगे बिल्कुल। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप? जी आईडी ओपन है आपकी? हाँ जी। उस पर क्या डालते हैं आप? अभी तो भैया ज़्यादा नहीं, कुछ 1-2-4 ही डले हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा आती भी नहीं है। घर जाएंगे तो डालेंगे? हाँ। अपना काम को दिखाएंगे बेसिकली, तो हाँ आपके पास जी। कस्टमर्स आएंगे, हाँ जी है ना? अगर नहीं दिखा पाएंगे आप अपने काम को तो कोई नहीं आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। हाँ जी। ठीक है, तो आप आईडी वो शेयर कर देना, हम इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अब दीदी? मैंने MA किया है भैया। MA किया आपने? हाँ जी।
फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मतलब जब आपकी कहानी सुनी कि आप परेशान हैं ज़िंदगी में, मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप कम पढ़े लिखे ऐसे नहीं देख के नहीं, मतलब आपकी बात तो सॉरी आपकी बातों को सुन के ऐसा लगा कि आप मतलब परेशान हुए तो मतलब नहीं, बस वो पहले टाइम का है, वो तो क्या ही करेंगे, उसमें तो मेरा वो नहीं था। मेरे भी दिमाग में ना पीछे से मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि एजुकेशन अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ है। मान के चलिए आप एक बच्चे को पहले बीए करा रहे हैं, फिर एमए करा रहे हैं, और उसको सरकारी जॉब की तैयारी करवा रहे हैं, यही कर रहे हैं सारे के सारे। हाँ जी, और सरकारी जॉब है सारी 1% भी नहीं है टोटल देखें हाँ तो। जी, आप उसको स्किल लेबर में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं मतलब सिलाई को छोड़िए आप, मतलब एक बंदा आप उठा के लाओ 100 बंदों को, अभी आप 100 बंदों के ऊपर सर्वे करेंगे ना, तो उसमें से आपको 90 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है। हाँ जी। वो सारे सेम ही काम कर सकते हैं, नॉर्मल काम। लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, अगर वो हो तो वो बहुत अच्छा कमा सकता है, सरकारी नौकरी वाले से बहुत बेटर कमा सकता है। एमए किया है तो जो भी करेंगे आदमी। मतलब आप ये बताओ मेरे को, जो एमए तक की आपने पढ़ाई की, अब वो कहाँ काम आएगी आपके अगर आप जॉब ना करो तो? वो तो उसी में ही रखी रहेगी। अपने जीवन को जीने के लिए आपने मतलब जो भी आपने स्किल पढ़ा बहुत वो जरूरी काम नहीं है। आता। स्किल बहुत जरूरी है। यही आप विदेशों में कई जगह आप देखोगे ना, वहाँ पे स्किल सिखाते हैं बच्चों को। कोई प्लम्बर सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ ही सीख रहा है, ताकि इन फ्यूचर वो अपना काम तो चलाए, वो सरकार पे डिपेंडेंट तो ना हो। स्किल तो बहुत जरूरी है, कब क्या काम आ जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा समस्या है इसमें, मतलब वो तो भैया इसलिए हो जाता है कि अपना शादी होगी भाई, भी 12 लड़की ने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है ना, बस एक तरीके से हो गया, आगे कुछ नहीं अपना, वो एक यही है बस, इसीलिए करवा रहे हैं। इसीलिए होता है बस, पहले तो यही होता है, अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो चेंज हो गया बहुत। फिर भी नहीं, अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है हमारे साइड तो। ऐसे ही कि मतलब ये पूछेंगे ज़रूर कि भैया रिश्ता देखने जाएंगे, लड़की ने क्या कर रखा है, बाद में बोलेंगे जी रोटी बनवानी है, कितनी पढ़ रखी है, बस मतलब काफ़ी समस्या है, बहुत बड़ा इशू है ये। तो इस 1.5 महीने के दौरान दीदी आपका बजट कितना लग गया लगभग, पैसे कितना खर्च हुआ आपका? पैसे भैया 50-60 के आसपास, फैब्रिक और पीजी वगैरह को मिला 60 के आसपास हो गया हुआ। मैं एक बुक पढ़ रहा था दीदी, कहीं पे लिखा हुआ था जैसे कि ना, जब आप जीवन में बड़े हो जाते हो, बड़े इन द सेंस कि आपकी जो उम्र बढ़ती है ना, तो जो आपकी उपलब्धियाँ ना वो आपके मायने नहीं रखती। जैसे मान के चलो कि भाई कोई उपलब्धि मानता है कि मैंने घर लिया, मैंने ज़मीन ली, मैंने ये लिया, मैंने फलां किया ढमका किया, एक समय के बाद वो उपलब्धि आपको कुछ नहीं लगती। एक समय के बाद आपको वो चीज़ ज़्यादा खुशी देती है कि मैंने जीवन में किसके लिए क्या किया है। बिल्कुल, समझे? अब जैसे आपके भाई ने आपके लिए किया, हाँ जी, आपके हस्बैंड ने किया, हाँ जी, सबने किया, जिसने भी किया होगा ना, तो आप उसका मतलब मानते हैं अपने दिमाग से, आप उसको दुआ देते हैं, बिल्कुल दुआ देते हैं, और वही दुआ उसके काम आती है, उसको जीवन में आगे बढ़ाती है वो। और मैं तो जो घर में मम्मी पापा है उनका भी पूरा सपोर्ट है, सास ससुर मेरे पूरा सपोर्ट है ना। वे आपके साथ ही रहते हैं कि गांव में? हाँ जी, साथ में ही है, नोएडा में। हाँ जी, बच्चों नहीं तो ना, अगर वे भी सपोर्ट करते तो भी नहीं हो पाता ना। जैसे परिवार जब साथ रहता है ना, हाँ जी, और सभी सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाता है। तो अभी आप सुन पा रहे थे हमारे स्टूडेंट रेखा को, जो कि बिलोंग करते हैं नोएडा से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब ये बन चुके हैं स्किल्ड। क्यों दीदी? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी हम ये चाहेंगे कि अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएं और बहुत सारा पैसा कमाएं, और अपने परिवार को जो समस्या ये देख पा रहे हैं कि बहुत अंदर कर लेना पड़ रहा है, या जो भी समस्याएं हैं वो इनके बच्चे कम से कम फेस ना करें, आगे इनका परिवार फेस। मेन तो वही है। तो लगभग कितना पैसा कमाना चाहेंगे यहाँ से जाने के बाद? अब तो काफ़ी हो गया आपका काम, मशीन भी अच्छी है आपके पास। हाँ जी, 50-60 तो कमाई लेंगे लगभग। सही है नोएडा में तो, हाँ जी, क्योंकि बड़ा शहर है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, और इनको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। इंसान नाम है उसका,